नमस्कार दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एयर कंडीशनर ब्रांड्स, जिनमें से एक तरफ होगा जापानीज ब्रांड डाइकिन और दूसरी तरफ होगा साउथ कोरियन ब्रांड LG। दोस्तों ये दोनों ही एयर कंडीशनर ब्रांड्स इंडिया में इतने पॉपुलर हैं और इन दोनों की टेक्नोलॉजी और फीचर्स इतने बढ़िया हैं कि लोग जब फाइनली शॉर्टलिस्ट करते हैं इन दोनों AC ब्रांड्स को तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि फाइनली हमें डाइकिन के साथ जाना चाहिए या फिर हमें फाइनली LG का एयर कंडीशनर लेना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद उम्मीद करता हूं कि आपकी जो ये कन्फ्यूजन है इन दोनों एयर कंडीशनर्स में ये मैं दूर कर पाऊंगा और आपको वीडियो के एंड तक मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से कंडीशंस में आपको डाइकिन प्रेफर करना चाहिए और किस टाइप के कंडीशंस में आपको LG प्रेफर करना चाहिए। हर बार की तरह हम कंपेयर करेंगे दोनों ही एयर कंडीशनर्स को बिल्कुल साइड बाय साइड, जहां पर आपको अपने स्क्रीन के लेफ्ट में दिख जाएगा डाइकिन का एयर कंडीशनर और आपके स्क्रीन के राइट में जो AC आपको दिखेगा वो दिखेगा LG का एयर कंडीशनर। मैं जो कुछ भी बोलता जाऊंगा नीचे लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा ताकि आप सही से फॉलो कर पाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर ब्रांड्स को साइड बाय साइड। और मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट्स हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर और एयर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों को सबसे ज़्यादा डिटेल में मैं कंपेयर करूंगा। इसके अलावा जो बाकी फीचर्स हैं उनको भी मैं थोड़ा बहुत टच करूंगा, लेकिन ज़्यादा डीप में मैं इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंप्रेसर, कंडेंसर और फिल्टर, इन तीनों के बारे में अगर हम सही से जान जाते हैं तो ये काफ़ी है हमें ये डिसाइड करवाने के लिए कि फाइनली हमें किस ब्रांड के साथ जाना चाहिए। तो चलिए अगर हम देखते हैं सबसे पहले दोनों ही एयर कंडीशनर्स के कंप्रेसर्स को, तो आपको डाइकिन में मिलता है नियो स्विंग टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर, जो बेसिकली एक स्विंग कंप्रेसर है। दोस्तों स्विंग कंप्रेसर आपका एक बुश से कंट्रोल होता है और इस बुश के साथ आपके रोटर्स जुड़े होते हैं, जिसके कारण जो इसमें मूविंग पार्ट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है आप बोल सकते हैं स्विंग कंप्रेसर का, कि इसमें मूविंग पार्ट्स कम हैं, इसीलिए जो पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी काफ़ी कम होती है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये कंप्रेसर आवाज़ कम करता है। जो फ्रिक्शन के कारण गैस की इंटरनल लीकेज होती है वो काफ़ी कम होती है ऐसे कंप्रेसर में, इसीलिए आपके स्विंग कंप्रेसर में जो टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा निकल कर आती है। इसलिए मेरा मानना है कि स्विंग कंप्रेसर आपका रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग दोनों टाइप के कंप्रेसर से ज़्यादा बेहतर होता है। वहीं पर अगर आप LG में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्विंग कंप्रेसर नहीं बल्कि मिलता है रोटरी कंप्रेसर, लेकिन LG वाले आपको देते हैं एक डुअल रोटरी कंप्रेसर। डुअल रोटरी कंप्रेसर का सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि इसमें आपको स्पीड रेंजेस काफ़ी मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर भी इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है और यहाँ पर भी इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, लेकिन LG में आपको कंप्रेसर में टोटल स्पीड रेंजेस काफ़ी मिलते हैं। इसके कारण आपका जो LG का AC है 2022 के जो मॉडल हैं वो 6-in-1 डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले हैं, मतलब कि टोटल 6 अलग अलग कैपेसिटीज़ में आपका LG का AC चल सकता है। यानी कि अगर आप 1.5 टन का AC लेते हैं तो वो 0.8 टन से लेके 1.75 टन के बीच 6 अलग अलग कैपेसिटीज़ में चल सकता है। डिपेंड करता है कि वो आपके घर में कितना लोड सेंस करता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है LG के एयर कंडीशनर्स में, जो कि आपको डाइकिन में नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्विंग कंप्रेसर थोड़े से बेहतर होते हैं, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी और लाइफ ज़्यादा होती है। तो नेचुरली जिस मशीन में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन LG की एक बहुत बढ़िया बात है, LG अपने कंप्रेसर्स खुद से बनाता है। कंप्रेसर्स के डिपार्टमेंट में LG OEM है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। LG को अपने कंप्रेसर्स किसी और कंपनी से सोर्स नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि LG अपने कंप्रेसर्स खुद बनाता है। तो यहाँ पर LG की कंप्रेसर्स के ऊपर काफ़ी हद तक एक तरह की जो एक्सपर्टाइज है वो दिख जाती है। तो कंप्रेसर के डिपार्टमेंट में दोनों ही एयर कंडीशनर्स काफ़ी ज़्यादा कंपेरेबल हैं, बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है। लेकिन मेरा मानना है फिर भी स्विंग कंप्रेसर को मैं थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहूँगा। लेकिन अब हम तुरंत चलते हैं अगले ही
ही पॉइंट में, जो कि है इन दोनों ही एयर कंडीशनर्स का कंडेंसर यूनिट। दोस्तों कंडेंसर के डिपार्टमेंट में मेरा मानना है कि LG आराम से बाजी मार जाता है। वो इसीलिए क्योंकि LG का कंडेंसर यूनिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कोटेड है, जिसके कारण इसके जंग लगकर कोरोजन होकर गैस के लीक होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। एक AC का जो कंडेंसर यूनिट होता है वो किसी भी AC का बैकबोन होता है। ऑफ कोर्स कंप्रेसर को हम AC का हार्ट मान सकते हैं और उसका जो कंडेंसर यूनिट होता है वो AC का बैकबोन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कंडेंसर यूनिट में प्योर कॉपर पाइप्स मिल जाते हैं जो कि अंदर से हाईली ग्रूव्ड होते हैं। वो आपको डाइकिन में भी मिल जाएगा, लेकिन डाइकिन में आपको इतनी बढ़िया कोटिंग नहीं मिलेगी। आपके कंडेंसर पाइप्स डाइकिन में भी कोटेड होते हैं, लेकिन आपके LG में ओशन ब्लैक कोटिंग की होती है कंडेंसर पाइप्स पे और साथ ही साथ कंडेंसर के फिन्स के ऊपर भी। इसीलिए आप अगर किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं या अगर आपके घर के आसपास से कहीं से ड्रेन गुजरती है या अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं जहां पर आपके जो AC के अंदर जो पाइप्स हैं वो करोड होकर जंग लग के ख़राब हो जाने की या उनमें छेद हो जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके मेरे हिसाब से तो LG चूज़ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपके जो कंडेंसर पाइप्स हैं इनके जंग लग के ख़राब होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन आप अगर डाइकिन देखें, अगर आप थोड़े से सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं फिर आप आराम से डाइकिन के साथ जा सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको प्रॉपर प्योर कॉपर कंडेंसर पाइप्स मिलते हैं और यहाँ पर भी ये अंदर से ग्रूव्ड होते हैं। तो ये है आपका कंडेंसर का डिपार्टमेंट जहाँ पर LG थोड़ा सा बाजी मार जाता है। अब सीधा आ जाते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स के फिल्टर टेक्नोलॉजी में। तो अगर हम देखते हैं डाइकिन में बहुत ही बढ़िया आपको फिल्टर टेक्नोलॉजी मिलती है। यहाँ पर आपको डाइकिन का पेटेंटेड स्ट्रीमर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि इस AC में से बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो आपके घर के वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड्स वगैरह को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और वहीं पर आपको LG में भी इस टाइप का सिल्वर कैटायोनिक फिल्टर मिल जाता है जो कि हाई स्पीड नेगेटिव आयंस रिलीज करता है और आपके घर के वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड्स वगैरह को मार डालता है। तो देखा जाए तो ये बेसिकली प्लाज्मा फिल्टर वाली टेक्नोलॉजी है जो दोनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर LG थोड़ा सा बाजी मार जाता है क्योंकि LG में आपको PM1 वाला फिल्टर भी मिलता है, लेकिन डाइकिन में आपको PM2.5 वाला फिल्टर मिलेगा। PM2.5 वाला फिल्टर मतलब कि 2.5 माइक्रोन के जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं हवा में उनको AC खींच लेता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। और वहीं पर आपको LG में PM1 वाला फिल्टर मिलता है, यानी कि 2.5 माइक्रोन से भी छोटे, यानी कि 1 माइक्रोन के जो हवा में छोटे छोटे कण होते हैं उनको ये जो फिल्टर है वो खींचकर न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो फिल्टर टेक्नोलॉजी है LG में ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो देखा जाए तो आपके रूम का एक एयर प्यूरीफायर वाला जो काम है वो LG बहुत बढ़िया करता है। तो अब अगर हम आ जाते हैं दोनों ही एयर कंडीशनर्स के दूसरे फीचर्स में, जैसे कि पावर चिल जो टेक्नोलॉजी होती है वो आपको डाइकिन में भी मिल जाती है, जिसमें आपको 20 मिनट में ये AC जो है अपने हाईएस्ट स्पीड में चल के रूम को ठंडा कर देता है और उसके बाद वापस से ही अपने सेटिंग्स में लौट जाता है ऑटोमेटिकली। यही चीज़ आपको LG में भी मिल जाती है। सेम इसी चीज़ को LG वाले हिमालय कूल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और अगर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाएं तो आपको दोनों ही एयर कंडीशनर्स में R32 और R410A गैस मिल जाती है। हालांकि ज़्यादातर आपको दोनों ही ACs में R32 मिलेगा, स्पेशली जो थोड़े महंगे वाले जो मॉडल्स हैं उनमें आपको R32 मिलेगा। R410A आपको थोड़ा सा सस्ते मॉडल्स में मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही जो गैस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि R32 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है और मेरा मानना है कि R32 थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट भी है। ऑफ कोर्स ओजोन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए ओवरऑल R32 इज़ अ बेटर गैस और मोर फ्यूचरिस्टिक गैस है। अगर आप एयर थ्रो की बात करें तो आपको डाइकिन में ज़्यादा बेहतर एयर थ्रो मिल जाता है, यानी कि 16 मीटर तक का आपको एयर फ्लो इसमें आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आप 16 मीटर की दूरी पे भी AC से बैठे हैं तो भी आपको इसकी डायरेक्ट हवा लग सकती है। लेकिन LG में आपको करीब 10 से 12 मीटर का जो एयर थ्रो है वो मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है डाइकिन के मुकाबले। साथ ही साथ आपको डाइकिन में क्वांडा एयर फ्लो टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि इन लोगों ने एयर फ्लो को लेके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। आपको काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी ऑनलाइन डाइकिन के मिल जाएंगे। लेकिन LG का आपको ऐसा कुछ एयर फ्लो टेक्नोलॉजी स्पेशल नहीं मिलेगा, लेकिन LG में भी आपको 4 वे स्विंग मिल जाता है, यानी कि लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे हर टाइप से आप स्विंग को एडजस्ट कर पाते हैं ताकि एयर फ्लो आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें दोनों ही
ही एयर कंडीशनर्स की बिजली की कंजम्पशन। तो ओवरऑल आप ज़्यादातर मॉडल्स को अगर कंपेयर करेंगे डाइकिन और एलजी के, तो मैंने जो पाया है वो ये कि डाइकिन के एसीज़ में बिजली की जो कंजम्पशन है वो एलजी के मुकाबले थोड़ी कम होती है। आपको डाइकिन में ज़्यादा हाई ISER वाले मॉडल्स मिल जाएंगे, जो कि एलजी में आपको इतने हाई मॉडल्स ISER वाले नहीं मिलेंगे। आपको डाइकिन में 6.2 ISER वाले मॉडल्स भी मिल जाएंगे, जिसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन आपको डाइकिन में जो ISER रेटिंग्स हैं वो मॉडल्स में काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, जो कि एलजी में थोड़ा सा जो है वो डाइकिन के मुकाबले पीछे रह जाता है। बाकी दोनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको वाईफाई कंट्रोल, गूगल वॉइस और एलेक्सा कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि दोनों ही एयर कंडीशनर्स को आप अपने मोबाइल फ़ोन में दिए गए एक ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, किसी रिमोट लोकेशन से। और अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन से कंडीशंस में आपको एलजी चूज़ करना चाहिए और कौन से कंडीशंस में आपको डाइकिन के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, डाइकिन की टेक्नोलॉजी जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। आप समझ सकते हैं जापानीज़ टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी प्रिसाइज होती है, और आपको डाइकिन के साथ जाना चाहिए अगर आप थोड़े से सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि आपके घर के आसपास कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, आप एक कोस्टल एरिया में नहीं रहते हैं, मॉइस्चर वगैरह आपके एरिया में कम है, तो आपको डाइकिन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। एयर कूलिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया है डाइकिन के एसीज़ की, और ओवरऑल रिलायबिलिटी और जो लाइफ है वो एसीज़ की बहुत बढ़िया है। और अगर आप रहते हैं एक कोस्टल एरिया में या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास आप रहते हैं, तो फिर आपको एलजी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एलजी में जो ओशन ब्लैक कोटिंग है ये एक एलजी का बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है, जो कि बाकी एसीज़ में आपको ज़्यादातर नहीं मिलता है। इसके आपको कंडेंसर कॉइल्स में ही नहीं बल्कि कंडेंसर के फिन्स में भी आपको ओशन ब्लैक कोटिंग मिल जाती है, जो कि रियली काफ़ी अच्छा फीचर है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको फिर एलजी चूज़ करना चाहिए। तो अब अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके एरिया के हिसाब से आपको कौन से एसी के साथ जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि दोनों ही एयर कंडीशनर्स की सर्विसिंग आपके एरिया में कैसी है। क्या सर्विस सेंटर आपके घर के आसपास है? कौन सा सर्विस सेंटर आपके घर के ज़्यादा पास है, जिसमें से आपके एसी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वो एसी दिखाकर ठीक करवा सकते हैं। ये भी फैक्टर आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। दोनों ही एयर कंडीशनर्स में आपको 5 साल की वारंटी पीसीबी में मिल जाती है, 10 साल की वारंटी कंप्रेसर में और 1 साल की वारंटी आपको ओवरऑल प्रोडक्ट में मिल जाती है। तो वारंटीज़ के डिपार्टमेंट में भी दोनों ही बिल्कुल सेम है। तो जो चीज़ें अलग थी वो मैंने आपको बता दी, और डिसीजन आपको किस तरीके से लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी और कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।